अगला टॉपिक है नर्वस सिस्टम और सेंसरी फंक्शंस। नर्वस सिस्टम जो है वो बाकी के वर्टिब्रेट्स के जैसा ही है, बेसिक पैटर्न, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। द ब्रेन ऑफ एडल्ट वर्टिब्रेट्स डेवलप फ्रॉम 3 एम्ब्रियोलॉजिकल सब डिविजन्स। ये तो आपको पता ही है कि 3 बेसिकली ब्रेन के जो वो हैं हिस्से हैं, और इसने यहाँ तस्करा भी कर दिया कि इन एम्फीबियंस द फोर ब्रेन कंटेन्स। अब बेसिक जो पैटर्न होता है तमाम जानदारों के ब्रेन का वर्टिब्रेट्स में वो सेम होता है। तो यहाँ पर जैसे वो आपको बता रहे हैं जी कि ऑल्फैक्टरी सेंटर्स इसमें होते हैं जो कि कीमो रिसेप्शन से रिलेटेड होते हैं। कलर चेंज, ये भी फोर ब्रेन में हिस्से होते हैं जो कि कलर चेंज बॉडी के कैसे होने हैं, वो क्रिप्टिक कलरेशन वगैरह, जो कि हमने बर्ड्स में भी एक दफ़ा मैंने आपको बताई थी। और विसरल फंक्शन यानी इंटरनल बॉडी के फंक्शन जो है ये फोर ब्रेन देखते हैं। मिड ब्रेन में एक हिस्सा है जिसे ऑप्टिक टेक्टम कहते हैं। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करता है जो कि आँखों से मिलती है एंड इनिशिएट्स मोटर रिस्पॉन्स, और उनको देखकर जो काम करना है, जो बॉडी को ऑर्डर देना है, तो हम उसको कहेंगे कि मोटर रिस्पॉन्स। द मिड ब्रेन ऑल्सो प्रोसेसेस विजुअल सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो कि बज़ाहिर देखने वाली मालूमात है उसको भी इसने यहाँ पर जो है प्रोसेस करना है आँखों से जो भी नज़र आएगा। हाइंड ब्रेन फंक्शन इन मोटर कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेटिंग हार्ट रेट, मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन और बाकी की चीज़ें। हाइंड ब्रेन में मोटर कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो मैसेज जाता है वो ग्लैंड्स को, बाकी के जो हमारे मसल्स हैं उनको, उसको ये हिस्सा जो है वो देखते हैं। इसके अलावा हार्ट रेट को, उसका जो नॉर्मल बीटिंग है वो मेंटेन करके रखना, और रेस्पिरेशन के जो सारे तरीके हैं उसकी मैकेनिक्स को जो है वो ओवरऑल कंट्रोल करना। तो इनके रेस्पिरेटरी जो रिसेप्टर्स हैं वो स्किन पर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और जो बेयर नर्व एंडिंग्स हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं। बेयर नर्व एंडिंग का मतलब होता है कि उनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती, तो ये गर्माइश को, ठंडक को, दर्द को महसूस करती हैं। लेटरल लाइन सिस्टम जो है ये इनका मछलियों के जैसा है। लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो न्यूरोमास सेल्स पर मुश्तमिल एक मखसूस सिस्टम है। ये भी ये भी रिसेप्टर्स हैं एक मखसूस किस्म के, जो 2 अतराफ़ में मछलियों में पाए जाते हैं। इसकी डिटेल आपको इंशाल्लाह ताला वहाँ बताऊँगी। तो ये जो लेटरल सिस्टम मछलियों में पाया जाता है वो इनमें भी पाया जाता है। तो उसके थ्रू जो पानी के ज़रिए वाइब्रेशंस और जो चेंजेस हैं वो लेटरल लाइन सिस्टम के थ्रू वहाँ मौजूद जो सेल्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये आपको बता रहे हैं कि लेटरल लाइन ऑर्गन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिंगली और इन स्मॉल ग्रुप्स अलोंग द लेटरल एंड डोर्सल लेटरल सरफेस ऑफ द बॉडी। लेटरल यानी अगर ये गोल एक जानदार की जिस्म है तो इस तरफ और इस तरफ दोनों अतराफ़ में साइड्स पर पाया जाएगा, और ये बॉडी के डोर्सल साइड पर पाया जाएगा यानी ऊपर की तरफ पाया जाएगा। अच्छा जी, द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पानी में पैदा होने वाली जो हल्की वाइब्रेशन है उनको डिटेक्ट करेगा। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के जो रिसेप्टर्स हैं ये पानी में पैदा होने वाली जो वाइब्रेशंस हैं वो ये भी डिटेक्ट करती है कि आसपास कोई प्रेडेटर है, कोई ज़ोर से चीज़ आ रही है वगैरह वगैरह। कीमो रिसेप्शन जनाब वो भी इम्पॉर्टेंट है। इनमें इनकी नाक तो है नहीं, लेकिन नाक के अंदर की तरफ जो नेज़ल पोर्शन है वहाँ पर एक मखसूस एपिथेलियम है, वो मुंह को भी लीड करती है और ज़बान को भी लीड करती है, और वो कहीं कहीं स्किन पर भी पाई जाती है। तो जो कि केमिकल्स आसपास हैं इस एपिथेलियम के थ्रू, स्किन पर पाए जाने वाले कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू, ज़बान के थ्रू, जब ये ज़बान बाहर निकालता है मुँह से तो ये डिटेक्ट कर लेता है। ऑल्फैक्शन इज़ यूज्ड इन मेट रिकॉग्निशन, यानी जोड़ी बनाने के लिए भी फेरोमोन्स जो रिलीज़ होंगे उनको डिटेक्ट करने के लिए। डिटेक्टिंग नॉक्शियस केमिकल्स इन लोकेटिंग फूड, वो जहरीले मुरक्कबात जो कि इनको नहीं खाने चाहिए, या ऐसे जानदार जिनके जिसम में किसी किस्म का जहरीला मादा पैदा होता है उनको अवॉइड करने के लिए भी ये जो ऑल्फैक्शन है इनकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो खुराक ढूंढने में ये मदद देती है। आँखें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्जिंग आइज़ हैं, बाहर की तरफ होती हैं, स्पेशली फ्रॉग की तो बड़ी आँखें जो बड़ी बड़ी हैं, प्रोट्रूडिंग आइज़ बाहर की तरफ उभरी हुई हैं। विजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आँखों से ये बड़ा काम लेते हैं, यानी जो चीज़ देखेंगे आँखों से फिर उसके मुताबिक जनाब एक्शन करेंगे और उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रेडेटर उससे बचने की कोशिश करेंगे। कैसीलियंस जो है वो एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि कैसीलियन का मैंने आपको बताया था कि उसकी स्किन के जो उभार होते हैं, जो स्किन होती है वो इतनी लूज़ होती है, वो आँखों की तरफ आई होती है कि वो नियरली ब्लाइंड होते हैं, वो देख नहीं पाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में बड़े बेहतर तरीके से कुछ जो आँखें हैं, आँखों की जो इनकी अडेप्टेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइज़ ऑफ सम एम्फीबियंस, जिसमें ए न्यूरॉन्स भी शामिल हैं और सैलामेंडर्स भी हैं, वो बिल्कुल सर के सामने है, बाहर की तरफ है, और बाइनोक्यूलर विजन
यानी दोनों आँखों से जो बनने वाली इमेज है उसको सामने की तरफ लेकर आता है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर इसकी आँख का स्ट्रक्चर, जो कि नीचे डिस्क्राइब भी किया गया होगा। आई होप कि ये पिक्चर जो है 2 मिनट में क्लियर हो जाए। अपर आईलिड है, लोअर आईलिड है, आपको पता है आइरस लेंस को पकड़े रखता है। थोड़ा राउंडेड सा लेंस है, कॉनकेव कॉन्वेक्स टाइप का नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे मसल्स हैं जो कि बाइंडिंग वगैरह करते हैं आँख के पहले हिस्से और लेयर्स की पिछले हिस्सों की तरफ। लेंटिस मसल है, प्रोटेक्टर लेंटिस मसल इसका नाम है। कॉर्निया आपको पता है इनका कितना बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, बल्जिंग होता है। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन आपको पता है कि पिंक कलर की मेम्ब्रेन होती है और ये लेंस को थोड़ा सा क्लीन अप करती है। कुछ में ये रिड्यूस्ड होती है, जैसे हम इंसानों में ये रिड्यूस्ड होती है। ऑप्टिक नर्व जो कि इसको दिमाग से लिंक करेगी, ऑप्टिक टेक्टम और मिड ब्रेन की तरफ स्क्लेरा, जो सफ़ेद सा पोर्शन होता है आँख में, उसको कहते हैं। और फिर 3 लेयर्स आ जाती हैं इसके बाद, कोरॉइड और रेटिना। रेटिना सबसे अंदर वाली लेयर जो सेंसिटिव मोस्ट लेयर होती है, इसमें रॉड्स और कोन्स पाई जाती हैं। तो ये इसकी आँख का स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रे को कैप्चर करने में जनाब बड़ी मदद देती हैं। बाइनोकुलर विजन सैलेमेंडर्स में नहीं है, लेकिन उसमें फिर मोनोकुलर विजन का ये होगा कि एक एक आँख अलग अलग इमेज बनाएगी जो कि कोइंसाइड करके दिखाई जाती है। मच ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड इज कॉल्ड एज निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, ये भी पाई जाती है। मैंने जैसे आपको अभी बताया था, आई बॉल रिट्रैक्ट इनटू द ऑर्बिट ऑफ द स्कल, जो खोपड़ी है उसमें एक गोल गड़ा सा होता है, खाली जगह होती है जहाँ से आँख निकल रही होती है, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो इनकी खासी उभरी हुई आँखें होती हैं। अच्छा, और वहाँ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जिन्हें ऑर्बिटर ग्लैंड कहते हैं। ये पानी जैसे सिक्रीशन पैदा करते हैं ताकि आँख को मॉइस्ट रख सकें, उसको वॉश रखें अगर कोई गंदगी, कोई गंदमंद डेब्रिस जैसे कि यहाँ तिनके वगैरह, डस्ट वगैरह चली गई है तो ये ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन पैदा करके उसको साफ़ रखने की कोशिश करते हैं। लेंस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि राउंड है। कॉर्निया जनाब पीछे की तरफ भी है, ये फोल्ड बनाता है तो उसको आइरिस बोलते हैं। ये चीज़ लैपटॉप बंद हो गया।